प्रचार टीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़ खान। आपको बताते चले कि बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने इंटरनेशनल जरीदे में एक आर्टिकल लिखा है और उसमें कुछ फ़रीक़ैन उसको मुतनाज़ा समझ रहे हैं और उस आर्टिकल में उन्होंने किन पॉइंट्स की निशानदेही की है वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और एक वफाकी वज़ीर जो खातून अफसर पर गुस्से में आके उनका रातों रात तबादला किया गया और उस खातून अफसर ने जो एक वजाहत पेश की और उनके ऊपर उस खातून अफसर पर कोई करप्शन या कोई बेज़ाबतगी का कोई इल्ज़ामात नहीं थे, बल्कि उन्होंने जो कोई लीगल जो पॉइंट्स थे उसकी निशानदेही की और जिसके बाद फिर वफाकी वज़ीर ने उसकी तबीयत पर नागवार गुजरा और जिसकी वजह से उस वफाकी वज़ीर ने खातून अफसर का रातों रात जो है तबादला कर दिया। और सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल जरीदे में बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कॉलम लिखा है और कॉलम ने उन्होंने ये लिखा है कि जो आलमी तवज्जो है वो पाकिस्तान की तरफ नागुज़ीर क्यों है। और इमरान खान के मुताबिक उनको जो जेल में रखा गया है, जो जमहूरियत के लिए एक तवाना आवाज़ है, जमहूरियत की मजबूती के लिए, उसको खामोश कराने के लिए उनको जेल में रखा जा रहा है। और उनके मुताबिक, इमरान खान के मुताबिक कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है ज़बू हाली का शिकार है और यही वजह है कि उनकी आवाज़ जो है वो ताकि उसको दबा दिया जाए, उसकी आवाज़ को बैनुल-अक़वामी दुनिया तक या जो पाकिस्तान में जो लोग हैं वो उन तक ना पहुंच सके। तो उन्होंने कहा कि उनकी जद्दोजहद जो है उसको खामोश नहीं कराया जा सकता। और उस आर्टिकल में उन्होंने ये भी कहा है कि जद्दोजहद जो है उनकी अपनी ज़ात के लिए नहीं है, बल्कि मुल्क की खुशहाली, मुल्क की तरक्की और जमहूरियत के बहाली के लिए है। और उनके मुताबिक मुल्क में जो जमहूरियत है वो मुसलसल मसाइल से दो चार है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसी तरह के हालात रहते हैं तो जो उनकी जद्दोजहद है, उनके दूर रस नताइज जो हैं उसकी जो हासिल करने के लिए, नताइज हासिल करने के लिए उनकी जद्दोजहद ज़रूर एक दिन रंग लाएगी। और दूसरा जो टॉपिक हमने आपके सामने रखना चाहते हैं, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पेशावर का दौरा करना चाह रहे थे। उन्होंने हुक्म दिया कि वहाँ पर नॉन कस्टम पेड जो गाड़ी, लग्जरी गाड़ी है, वो उनको एयरपोर्ट पर लेने आए और उस पर झंडा लगा हुआ हो। खातून अफसर कस्टम कलेक्टर आयशा नियाज़ ने उनके गाड़ी तो प्रोवाइड की और उन्होंने ये कहा कि जो प्राइवेट नॉन कस्टम पेड गाड़ी है उस पर हम झंडा कैसे लगा सकते हैं। तो जिसके बाद फिर वफाकी वज़ीर ने गुस्से में आए और उन्होंने जो आयशा नियाज़ है कस्टम कलेक्टर, उनका रातों रात पेशावर से तबादला कर दिया और उनको OSD बना दिया गया। और आम तौर पर OSD ज़्यादातर दोस्तों को समझ नहीं आता OSD का मतलब क्या होता है। उर्दू में उसको कहते हैं अफसर बेकार ख़ास। और उनकी जो प्रोटोकॉल, उनके जो इख्तियारात वो लिमिटेड हो जाते हैं, वो सिर्फ ऑफ़िस तक आते हैं और ऑफ़िस में बैठे चाय शाय पी, दोस्तों से मिले और काम कोई नहीं किया और फिर वो महीने की तनख्वाह जो है वो ज़ाहिर है वो होती है, बाकी TADA जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं वो उस अफसर को नहीं मिलती। और जैसा कि हमने बताया कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने गाड़ी पर झंडा लगाने के जो अहकामात मिलने हैं, तो इसकी कानूनी हैसियत कस्टम के कलेक्टर जो आयशा नियाज़ है उन्होंने उठाई और जिसके बाद फिर उनको उसके ओहदे से फ़ौरी तौर पर हटा दिया गया। वफाकी वज़ीर ने अहकामात दिए जिस पर फिर रातों रात अमल दरामद भी हो गया और उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए उस खातून अफसर कस्टम कलेक्टर आयशा नियाज़ का फिर रातों रात तबादला भी कर दिया गया था। तो ये हमारे मुल्क के हालात हैं जो आपकी नज़र करना चाह रहे थे कि किस तरह कोई किसी अफसर कोई अगर अहकामात ना माने तो रातों रात जो है कानून हरकत में आता है और बेशक इनलीगल वो अहकामात हों जो भी हों, लेकिन उसका फिर फ़ौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करते हुए उस अफसर का तबादला कर दिया जाता है। और ये आज के दो अहम टॉपिक थे जिसमें बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना चौधरी मोहम्मद औरंगज़ेब का ये जो अहकामात हैं, रातों रात अफसर का तबादला किया गया है, वो आपके सामने लाना चाहते हैं। अगर आप ज़रूर इस पर कमेंट्स करें जो भी आपके जहन में हो, लेकिन इखलाक के दायरे में रहते हुए। और इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें। गिरदो नवाह का ख़ास ख्याल रखें।
लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें।